नमस्कार मित्रों, मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह। आज इस वीडियो में हम मुद्रा के आकस्मिक, स्थैतिक एवं प्रावेगिक कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मुद्रा के प्राथमिक और सहायक कार्यों के बारे में चर्चा की थी। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये आकस्मिक, स्थैतिक एवं प्रावेगिक कार्य का टॉपिक। मुद्रा का जन्म प्रमुख रूप से वस्तु विनिमय से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ था। अतः मुद्रा की अधिकांश परिभाषाओं में मुद्रा के कार्य विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, क्रय शक्ति के हस्तांतरण तथा क्रय शक्ति के संचय का माध्यम मान्य है। यथा मुद्रा के हैं कार्य चार: माध्य, मान, माप, भंडार। मनी इज ए मीडियम ऑफ फंक्शन फॉर ए मेजर, ए मीडियम, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। मुद्रा के ये चार प्रमुख कार्य ही माने गए हैं, परंतु व्यवहार में मुद्रा के केवल ये चार कार्य ही नहीं बल्कि मुद्रा के कार्य काफ़ी व्यापक है। प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। प्राथमिक कार्य, इसके अंतर्गत मुद्रा की अनिवार्य सेवाओं को रखा जाता है, एसेंशियल सर्विस ऑफ मनी, जिसमें विनिमय का माध्यम और मूल्य के मापक प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा कार्य है मुद्रा के सहायक अथवा गौण कार्य। इसके अंतर्गत मुद्रा के व्युत्पन्न कार्यों, डेरिव्ड फंक्शंस ऑफ मनी को रखा गया है। इस सहायक और गौण कार्यों में जैसे स्थगित भुगतानों का मान, मूल्य संचय का साधन, क्रय शक्ति का हस्तांतरण आदि कार्य प्रमुख है। इसके अतिरिक्त मुद्रा के आकस्मिक कार्य भी हैं जिनका चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। ये कार्य मुद्रा के कार्यों के उप उत्पाद, बाय प्रोडक्ट होते हैं। जैसे इसके अतिरिक्त चौथे रूप में अर्थशास्त्री प्रोफेसर पॉल आइजिंग ने मुद्रा के कार्यों को स्थैतिक एवं प्रावेगिक आधार पर भी वर्गीकृत किया है। जैसे मुद्रा के स्थैतिक तथा प्रावेगिक कार्य। मुद्रा के जन्म के समय मुद्रा के कार्य काफी सीमित थे, किंतु जो मानव सभ्यता का विकास होता गया और अर्थतंत्र जटिल बनता गया तो मुद्रा के कार्यों में वृद्धि होती चली गई। प्राथमिक अथवा मुख्य कार्य, गौण कार्य अथवा सहायक कार्य के अतिरिक्त जो अहम कार्य हैं, आकस्मिक कार्य, जिनका अध्ययन हम इस वीडियो में कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रा के कार्यों में वृद्धि होती जा रही है। आधुनिक विकसित अवस्थाओं में मुद्रा प्राथमिक तथा सहायक कार्यों के साथ साथ निम्न आकस्मिक कार्य भी करती है, जिसमें पहला है सामाजिक आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। आकस्मिक कार्यों में पहला जो कार्य है वो है सामाजिक आय का वितरण। आज का युग बड़े पैमाने के उत्पादन का युग है, जिसमें उत्पादन के अनेक साधनों के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा किया जाता है। इस सामूहिक उत्पादन का मूल्य मुद्रा में ही आंका जाता है तथा इसे मुद्रा में बेचकर साधनों का पुरस्कार मुद्रा में ही चुकाया जाता है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होने के कारण उत्पत्ति का प्रत्येक साधन अपने पुरस्कार के भुगतान के रूप में मुद्रा को स्वीकार कर लेता है। इस तरह से ये जो सामाजिक आय का वितरण है, ये भी मुद्रा में ही किया जाता है, मुद्रा में ही स्वीकार किया जाता है। साख का आधार, बेसिस ऑफ क्रेडिट। वर्तमान युग में साख का महत्व बहुत बढ़ गया है। आज विकसित देशों में
सभी भुगतान विनिमय पत्रों, चेकों, साख पत्रों आदि के माध्यम से किए जाते हैं। इन साख पत्रों का आधार मुद्रा ही है। जमाकर्ता चेक का प्रयोग उस समय कर सकता है जब उसके बैंक खाते में पर्याप्त मुद्रा हो तथा कोई भी व्यापारी उस व्यक्ति का विनिमय बिल भुगतानों में स्वीकार करेगा जिसके बारे में उसे विश्वास हो कि परिपक्वता पर वह बिल की राशि का भुगतान मुद्रा में ही कर देगा। व्यापारिक बैंक भी नगद कोषों के आधार पर ही साख का सृजन करते हैं। पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मुद्रा के द्वारा पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि होती है। वर्तमान समय में पूंजी एक परिसंपत्तियों को मुद्रा में बदला जा सकता है। पूंजी को मुद्रा में बदलने की सुविधा होने के कारण उसमें तरलता एवं गतिशीलता आ जाती है। मुद्रा में तरलता एवं गतिशीलता के कारण पूंजी को नए नए क्षेत्रों में विनियोजित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप पूंजी कम उत्पादक क्षेत्रों से अधिक उत्पादन क्षेत्रों में विनियोजित की जाती है, जिससे पूंजी की उत्पादकता बढ़ जाती है। अर्थात इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बेहद आसान है। अधिकतम संतुष्टि एवं अधिकतम उत्पादकता, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। मुद्रा के प्रयोग द्वारा एक उपभोक्ता उपभोग के क्षेत्र में समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार मुद्रा एक उत्पादक को उत्पादन के विभिन्न साधनों से समान सीमांत उत्पादकता प्राप्त करके उसे अधिकतम लाभ अथवा उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती है। यह था अधिकतम संतुष्टि एवं अधिकतम उत्पादकता का एक कार्य। अगला आकस्मिक कार्य है शोधन क्षमता की सूचक, इंडेक्स ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी। प्रोफेसर केंट के अनुसार मुद्रा शोधन क्षमता की गारंटी देती है। मुद्रा व्यक्तियों एवं संस्थानों को अपने ऋणों का भुगतान करने की क्षमता प्रदान करती है। जब किसी व्यक्ति या फर्म के पास पर्याप्त नगद राशि होती है तब वह अपने ऋणों का सरलता से भुगतान कर देती है, जबकि नगद राशि के अभाव में अन्य संपत्तियां होते हुए भी व्यक्ति या फर्म अपने ऋण चुकाने में असमर्थ होने पर दिवालिया घोषित कर दिए जाते हैं। निर्णय की वाहक, बैरियर ऑफ ऑप्शंस। मुद्रा के रूप में क्रय शक्ति का संचय किया जा सकता है। मुद्रा को संचित करने वाला व्यक्ति भविष्य में मुद्रा को किसी भी प्रयोग में लगा सकता है। इसको संचय किया जाना बहुत आसान है। इस प्रकार मुद्रा क्रय शक्ति निर्णय का वाहक है, क्योंकि व्यक्ति जैसा निर्णय करता है उसी के अनुसार मुद्रा का प्रयोग संभव है। वस्तुओं में ये गुण नहीं होता है। पूंजी की तरलता, लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। अन्य प्रकार की संपत्तियों की अपेक्षा मुद्रा में सर्वाधिक तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति एवं फर्म अपने पास 3 उद्देश्यों के लिए तरल पूंजी कोष या मुद्रा रखना पसंद करते हैं, और ये उद्देश्य हैं: कार्य संपादन के उद्देश्य से मुद्रा नगद रूप में रखी जाती है, सतर्कता के उद्देश्य से भी मुद्रा नगद रूप में रखी जाती है, एवं सट्टे के उद्देश्य को ध्यान में रख करके भी पूंजी तरल रूप में रखी जाती है। ये मुद्रा के आकस्मिक कार्य हैं। इसके अलावा प्रोफेसर पॉल आइजिंग के अनुसार मुद्रा के एक अन्य कार्य भी है, जो है मुद्रा के स्थैतिक अथवा प्रावेगिक कार्य। मुद्रा के स्थैतिक अथवा प्रावेगिक कार्य। अर्थशास्त्री प्रोफेसर पॉल आइजिंग ने मुद्रा के उपयुक्त कार्यों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है स्थैतिक कार्य और दूसरा है प्रावेगिक कार्य। स्थैतिक कार्य में मुद्रा के स्थैतिक कार्य वे कार्य हैं जो अर्थव्यवस्था पर सक्रिय प्रभाव न डालकर अर्थव्यवस्था की सुचारू क्रियाशीलता के लिए साधन के रूप में कार्य करते हैं।
स्थितिक कार्य में वे कार्य हैं जो अर्थव्यवस्था पर सक्रिय प्रभाव न डालकर अर्थव्यवस्था की सुचारू क्रियाशीलता के लिए साधन के रूप में कार्य करते हैं। मुद्रा के परंपरागत कार्य जैसे विनिमय का माध्यम या लेखे की इकाई आदि स्थितिक कार्य हैं। प्रोफेसर पॉल आइजिंग इनमें से एक स्थितिक कार्य और शामिल करते हैं और वह है कीमत तंत्र, प्राइस मैकेनिज्म। कीमत तंत्र को सक्रियता प्रदान करना। स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण कीमत तंत्र पर ही आधारित होते हैं। अतः स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य कीमत तंत्र को क्रियाशील बनाए रखना है। ये मुद्रा का स्थितिक कार्य है। इसके बाद मुद्रा का दूसरा जो कार्य है वो है प्रावेगिक। मुद्रा के प्रावेगिक कार्य वे कार्य हैं जो अर्थव्यवस्था पर शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। डायनेमिक फंक्शन से मुद्रा अर्थव्यवस्था पर मूल्य स्तर, उत्पादन की मात्रा, धन के वितरण तथा उसका उपयोग आदि के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। किस किस तरह से ये अर्थव्यवस्था पर शक्तिशाली प्रभाव डालती है? मूल्य स्तर पर, उत्पादन की मात्रा, धन के वितरण एवं उसके उपयोग आदि के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। मुद्रा देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में सहयोग देती है। देश के सांस्कृतिक विकास में मुद्रा का अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। यह बात उल्लेखनीय है कि मुद्रा की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि मूल्य स्तरों में कमी अथवा वृद्धि उत्पन्न कर देती है तथा मूल्य स्तरों में परिवर्तन का प्रभाव उत्पादन की मात्रा, रोजगार के स्तर, आय की मात्रा, मांग के स्वरूप तथा जीवन स्तर पर पड़ता है। इन प्रभावों का असर आर्थिक क्रियाओं पर भी पड़ता है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अतः मुद्रा सक्रिय रूप से देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। मित्रों, ये थे मुद्रा के आकस्मिक, स्थितिक एवं प्रावेगिक कार्य। मुद्रा के प्राथमिक एवं सहायक कार्यों के लिए इससे पहले का वीडियो आप जरूर देखें, तभी ही मुद्रा के सभी कार्यों पर चर्चा हो पाएगी। मुद्रा के उपयुक्त कार्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में इसका अत्यधिक महत्व है। स्पष्ट है कि मुद्रा का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुद्रा का महत्व हर क्षेत्र में है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो। वर्तमान में आर्थिक क्रियाएं इतनी जटिल हो गई है कि बिना मुद्रा के काम चलाना असंभव हो गया है। डच अर्थशास्त्री पियर्सन के अनुसार मुद्रा रेलवे स्टेशन पर शटिंग करने वाले इंजन की तरह है, जो एक समय डिब्बों की एक पंक्ति को खींचता है और दूसरे समय दूसरी पंक्ति को धकेलता है। इस प्रकार इसका कार्य सभी डिब्बों को सही पटरियों पर लाना होता है, जिससे वे निश्चित स्थान पर पहुंचने में समर्थ हो सके, परंतु इंजन स्टेशन से कभी नहीं जाता है। ये मुद्रा के आकस्मिक कार्य हैं। थैंक यू सो मच।